लाइफ में ना ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो इतनी मेहनत करी थी फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ। मैंने उनके लिए इतना किया फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और जब इतने क्वेश्चंस आते हैं ना तो उंगली सीधा भगवान पर उठती है कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो इंटरफेयर ही नहीं करते। उन्होंने तो हम इंसानों को इतनी फ्रीडम दे रखी है कि जाओ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपने कर्म करो। ये फ्रीडम हम सिर्फ ह्यूमंस को है एंड आई थिंक वी ह्यूमंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। कर्म सिर्फ वो नहीं होते जो हम बाहर करते हैं, कर्म वो भी होते हैं जो हम सोचते हैं किसी के लिए और जो एनर्जी हम किसी के लिए रेडिएट करते हैं। कभी नोटिस किया है कि हम किसी के लिए इतना कुछ करते हैं, हम गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, वो हमारे घर पे भी आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, अच्छा अच्छा लंच या डिनर कराते हैं और फिर भी सोचते हैं कि यार मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, फिर भी इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है, मुझे इनके साथ अच्छी वाइब क्यों नहीं आती है। क्योंकि हम ये नहीं चेक करते कि उनके साथ बाहर सब कुछ करते हुए हम अंदर कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। हम जो भी बाहर करते हैं या सोचते हैं, मतलब जो भी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं किसी के लिए भी बाहर, वो होता है हमारा कर्मा। ठीक है। और जो कुछ भी बाहर से हमारी तरफ आता है वो कुछ भी हो सकता है। वो करियर इश्यूज हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। बाहर की सिचुएशन जो हमारे पास आ रही है, इट कैन बी एनीथिंग, वो होता है हमारी डेस्टिनी। तो कोई भी कर्म पलट कर आ सकता है। वो 2 घंटे बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है और 2 जन्म बाद भी आ सकता है। और अगर वो 2 जन्म बाद आएगा तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि यार वो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मेरी लाइफ में ही ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मैं ही क्यों सेटल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ ही क्यों गलत किया, वो तो सबसे अच्छे से बात करते हैं, उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल, हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करके आए थे जिसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ठीक से बात नहीं करते, मत करने दो, आप करो। बार बार फेल हो रहे हो, करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आने दो, आप अपना कर्म सही रखो। बार बार फेल हो रहे हो किसी ना किसी चीज में, प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ध्यान से चीजों को परखो, ध्यान से एनालाइज करो, कर्म करो, ठीक हो जाएगा। हमारे पास हेल्दी बॉडी है, ऐसे नहीं मिलती। हमारी फैमिली में सब लोग ठीक हैं, ऐसे नहीं मिलते। कोई ना कोई आप में से जो ये वीडियो देख रहा है बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में होगा, ऐसे नहीं मिलता। बुद्धि बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं मिलती। तो कंप्लेन करने की जगह यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जो अच्छा चल रहा है और वो हमारे कुछ अच्छे कर्मों का रिटर्न है जो हमें मिल रहा है। उसके लिए तो नहीं बोलते यार मैं हेल्दी कैसे हूं, मुझे ये प्रॉब्लम कैसे नहीं हुई, मेरे को ये बीमारी कैसे नहीं आई, मेरा रिश्ता इतना अच्छा कैसे चल रहा है, इसके लिए तो थैंक यू नहीं बोलते। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है उसके लिए कंप्लेन करने के लिए क्यों बैठ जाते हैं। बस एक उसी चीज के ऊपर ध्यान क्यों जाता है कि यार लाइफ में ये चीज ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। आज ठीक नहीं है ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज समय ठीक नहीं चल रहा है, कल ठीक हो जाएगा, और आज अगर ठीक चल रहा है तो खुश मत हो, कल खराब भी हो सकता है। तो हर कुछ हमारी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हाँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। अब हम अनजाने में ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं और फिर जब उनका रिटर्न हमको मिलता है फिर हम ये सोचते हैं यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। जब कुछ गलत होता है ना, जब लाइफ थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हम अपने अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम अपने लिए खड़े रहेंगे। उस टाइम पे हम ये याद दिलाएंगे कि मेरे कर्मों का कोई रिजल्ट है जो आ रहा है, इसको आने दो, अच्छा है अभी आके चला जाएगा, ताकि आगे मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे मुझे सफर नहीं करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी चीजें लाइफ में अच्छी हो रही हैं, उन पे ध्यान दो। तो अब करना क्या है, अपने हर थॉट पर फोकस रखना। गलती से भी किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि वो भी आपके कर्म में काउंट होता है। और कल को अगर रिटर्न मिलेगा तो ये नहीं बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सोचना कुछ ऐसा किया था जो मेरे पास ये सिचुएशन आई है, मेरी तरफ से कभी गई होगी। एक बात हमेशा याद रखना,
श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, लेकिन उससे पहले 100 गालियां खाई थी। तो किसी को जवाब देने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले 100 गाली खाना सीखो।